नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में 5 सीटों के लिए एमएलसी के चुनाव हुए और इस चुनाव में पीके यानी कि प्रशांत किशोर ने एक नई सियासी पारी खेली और वो इस सियासी पारी के खेलने में काफ़ी सफल भी हुए हैं। वहीं अगर हम बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सफलता हासिल की और अब बिहार विधान परिषद में भाजपा सबसे ज़्यादा एमएलसी वाली पार्टी बन चुकी है। लेकिन सबसे अलग अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को इस चुनाव में एक प्रकार से करारी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिन 5 सीटों पर चुनाव हुए थे उसमें चुनाव के पहले तक 4 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। इनमें 3 सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास थी और एक सीट जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की थी, वहां जो उपचुनाव हुआ वह सीट सीपीएम को थी और सीपीएम के ही महागठबंधन में समर्थित उम्मीदवार के तौर पर आनंद पुष्कर को वहां से उतारा गया था। लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। जहां आफाक अहमद ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में जीत हासिल की, वहीं गया में जो शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव हुए उसमें रोमांचक मुकाबले में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के अवधेश नारायण सिंह ने लगातार 6ठी बार जीत का छक्का मारा, तो वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड के संजीव श्याम को हरा करके जीवन कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में गया में कामयाबी हासिल की। इसी तरीके से जो सारण में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ वहां जदयू ने अपनी सीट बचाने में कामयाबी हासिल की और कोसी में भी जनता दल यूनाइटेड ने अपनी सीट बचाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि इन सब के बाद भी 2 सीटें महागठबंधन के हाथों से चली गई और एक सीट जहां प्रशांत किशोर के खाते में गई वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। लेकिन चूंकि बात हम गया की इसलिए करेंगे क्योंकि गया में यह जो भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटें जीती हैं, इससे महागठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर आप बात देखेंगे गया निर्वाचन क्षेत्र में तो गया में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का जिन जिलों में विस्तार है उसमें बड़े स्तर पर महागठबंधन के विधायक हैं, महागठबंधन के कई नेता वहां सक्रिय हैं और उनकी अहम भूमिका है। जो उम्मीदवार वहां हारे हैं, यानी कि चाहे हम जदयू उम्मीदवार संजीव श्याम की बात करें तो वो वहां पर एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। इसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड कि जहां संजीव श्याम को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में हार मिली, वहीं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के पुनीत कुमार सिंह हार गए। पुनीत कुमार सिंह की हार इसलिए बेहद चौंकाने वाली है क्योंकि वे राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और जगदानंद सिंह का शाहबाद से लेकर के मगध तक के इलाके में एक अच्छी खासी पकड़ के वाले नेता के रूप में पहचान है और यहां तक कि इन जिलों में बड़े स्तर पर महागठबंधन के ही विधायक मौजूदा समय में हैं। इसके बावजूद पुनीत कुमार सिंह चुनाव हार जाते हैं, तो यानी कि यह महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी और चिंता का विषय तो जरूर ही है। दरअसल जो 5 सीटों के लिए चुनाव हुए थे उसमें सबसे रोचक और कड़ा मुकाबला गया स्नातक सीट पर हुआ। इस सीट पर मगध और शाहबाद के 8 जिले समाहित हैं और इसमें जो 43 विधायक हैं उनमें से 43 में से 40 विधायक मौजूदा समय में महागठबंधन के हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जदयू से जहां गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट जीती, वहीं गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने में फिर से सफल रहा और अवधेश नारायण सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र पुनीत कुमार सिंह को हराने में कामयाबी हासिल की। यह महागठबंधन के लिए एक बड़ी चिंता का सबब के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हार जीत का जो अंकगणित है उस हार जीत के अंकगणित में यह बेहद मायने रखता है कि जिन 8 जिलों में मगध और शाहबाद के इलाके पड़ते हैं उनमें 40 विधायक यहां पर महागठबंधन के हैं। उसके बावजूद भी वे पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को जीत दिलाने में सफल नहीं हुए, यानी कि जनता दल यूनाइटेड के संजीव श्याम भी यहां चुनाव हार गए और राष्ट्रीय जनता दल के पुनीत कुमार सिंह भी चुनाव हार गए। यानी कि यह महागठबंधन के एक प्रकार से देखे जाए तो 40 के 40 विधायकों का जो श्रम और परिश्रम था उसे बड़ा झटका है और उन सब को वहां के जो स्नातक मतदाता हैं चाहे शिक्षक मतदाता हैं उन्होंने एक तरीके से नकार दिया है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है कि जिस मगध और शाहबाद के इलाके में भारतीय जनता पार्टी कड़े संघर्ष और मुकाबले में पिछले दिनों रही है, वहां इस बार एक बार नहीं बल्कि दोनों चुनावों में उसने कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की है। तो आगे आने वाले दिनों में क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल इसी तरीके से खिला रहेगा या फिर महागठबंधन का तीर और
लालटेन दोनों जिस तरीके से यहाँ एक बड़े झटके का शिकार हुआ है, उसका दूरगामी असर अब महागठबंधन पर भी देखने को मिलेगा। इसके एक विस्तृत जो असर जमीनी स्तर पर पड़ेगा, हम तमाम आपको अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़4 नेशन पे।